बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं लंदन से खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आपको ये पता है कि कल क्या कुछ हुआ, फैसला हुआ और उसके बाद हुकूमत की तरफ से लेतोलाल से काम लिया जा रहा है, मुस्तरद करने की कोशिश हो रही है और फिर आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने है। जनरल रिटायर्ड अमजद शैब को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, उनका रिमांड दिया गया और फिर बाकी भी पाकिस्तान में जो मंजरनामा आपको नज़र आ रहा है, इंतखाबात होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे, या सिर्फ ये इंतखाबात होंगे, इस हवाले से एक मुकम्मल हमें आपसे तस्वीर की ज़रूरत है। सिनेरियो हमें ज़रा बता दीजिए इस हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हर लिहाज से आईनी तकाजे पूरे कर रहा है और ये सियासी बहरान के खात्मे की तरफ पेशरफ्त तो जरूर है, लेकिन खदशा यही है कि हुकूमत जो है मौजूदा बहरान को मजीद बहरान बढ़ाने में कारआमद अपना किरदार अदा कर रही है और इनकी पहली जो है कोशिश यही है कि इलेक्शन को ताखीर से करवाया जाए, क्योंकि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है और इस वक्त पीटीआई जो है बड़े मजबूत फुटिंग पे खेल रही है और इनकी कामयाबी सामने नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत के वजीर कानून और अटार्नी जनरल ने जो बयान दिया है, ये सरासर नाअहली का सबूत फराहम करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है कि उन्होंने हर लिहाज से आईनी तकाजे पूरे कर दिए हैं और सियासी बहरान के खात्मे की तरफ पहला कदम जी और दूसरी जानब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की असल सूरत हाल जो है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सवाए पीटीआई के दीगर तमाम जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं अपना सियासी असर रसूख खत्म कर चुकी हैं और इनको मेरी नजर में तो इनको सियासी जमात कहना ही फजूल है, क्योंकि ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई है और पूरे निज़ाम को इन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और आप देख लीजिए कि वफाकी काबीना इस वक्त 88 के करीब या 85 के करीब वज़रा पर मुश्तमिल है, जो कि तमाम एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जनरल अमजद शैब जैसे लोग, बुजुर्ग जनरल जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी उम्र खिदमत की है, उनको पकड़ के इन्होंने अंदर कर दिया और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और जो रिमांड दे दिया उनका उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, रिमांड लेना सरासर ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है और मुझे अफसोस होता है कि लोगों ने अभी तक इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। कहा जाता है कि आज हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन जो है उनकी तंजीम जो है वो किस किस्म का एहतजाज करेगी। अच्छा लोधी साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, मरियम नवाज ने भी यही कहा, और ये किस किस शोबों में आप समझते हैं कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को तो गोलियां भी लगी हैं। ये किस तरह हो सकता है कि नवाज शरीफ के बराबर इमरान खान को लाकर खड़ा कर दिया जाए कटारे में? इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की दादों की करप्शन साबित हुई है और ना ही कोई उनकी हुकूमत के दौरान उनका कोई जाती जो है करप्शन का केस सामने आया है। अब ये किस तरह हो सकता है? इसको इमरान खान की जान को भी आप पीछे पड़े हुए उसको मरवाना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? और ये मैं बता दूं कि आपके आलमी सतह पर इस वक्त इमरान खान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और सब लोग समझते हैं कि इमरान खान के साथ हर सतह पर ज्यादती हुई है। आप कल ही देख लीजिए कि अमरीकी वक्त भी दिल के गया है इमरान खान को और इनकी दिन ब दिन इनकी शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो इंतखाबात आप क्या समझते हैं कि ये पंजाब असम्बली के और केपी के असम्बली के वो 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे, और आम इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या पेशगोई है? आम इंतखाबात के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक टाइम पे होने चाहिए ताकि पूरे मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है वो मजीद दूर न पकड़े। लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये हुकूमत के होते हुए इंतखाबात का कोई इनकार नजर नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल है ये हुकूमत, क्योंकि अपनी शिकस्त देख चुकी है और ये हीले बहाने इख्तियार करके इलेक्शन को तारीख करवाए। अच्छा, ये हुकूमत तो नहीं करवाएगी, लेकिन सारा कुछ इस हुकूमत ने नहीं करना, अदलिया बैठी हुई है और उनके ऊपर भी कुछ इनके सहूलतकार उनको कह लें, पुष्टपना कह लें, उनके फैसले भी तब्दील हो सकते हैं। इस सारे मंजरनामे को सामने रखते हुए आप क्या पेशगोई करते हैं कि आम इंतखाबात भी जल्द हो जाएंगे
मुद्दत से पहले हो जाएंगे जो मुकद्दर है? ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि फौज का इदारा इससे पहले बचा हुआ था। जी लेकिन आप देख लीजिए कि अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त फौज का इदारा भी इनकी गिरफ्त में आ चुका है, और फौज जिससे कि पूरे अवाम अकीदत रखते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन फौज के चंद जर्नैल जी इनके साथ मिलकर इस खेल में शामिल है, और जो कि इंतहाई खतरनाक है और मुल्क की सलामती के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। अच्छा लोधी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो मुखालफत की जा रही है इंतखाबात नहीं होने देंगे, ये प्याली में एक तूफ़ान की कैफियत है इनकी तरफ से पैदा की गई है, अदरवाइज़ इनके पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, इखलाकी जवाब नहीं है, कानूनी जवाब नहीं है कि इंतखाबात को डिले कर सकें। इनके पास कोई जवाब अब बाकी रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है जी। कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं और करवाने पड़ेंगे। जी ठीक अगर है। नहीं करवाएंगे तो तौहीन अदालत सबके खिलाफ लगेगी और ये सजा भुगतेंगे। तो हतमी तौर पे फिर यही है ना कि इंतखाबात होंगे और होके रहेंगे? इंतखाबात हर हालत में होंगे, जो सूरत नजर आ रही है। आपने तो ये भी कहा था एक मौके पर कि आम इंतखाबात आप कह रहे थे कि वो मुद्दत से पहले होते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी आपका मौक़िफ़ था एक आध रोज पहले तक। उसकी वजह ये है कि हुकूमत जवाब पेशा कर रही है कि हमारे पास सरमाया ही नहीं है, पैसे ही नहीं है कि पहले सूबाई असम्बलियों पे पैसा खर्च किया जाए, जी। कौमी असम्बली के इंतखाबात पे पैसा खर्च किया जाए। जबकि इस वक्त सूरत ये बन रही है कि अगर इदारे चाहें संजीदा हो पाकिस्तान में, जी तो ये खानदान जो हुकूमत करते रहे हैं, इनका सरमाया इतना बाहर पड़ा हुआ है, इतना पैसा है बाहर इनका, अगर इसको पाकिस्तान वापस ले आया जाए तो ये इंतखाबात भी हो सकते हैं और पाकिस्तान के कर्जे भी उतर सकते हैं, और पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी IMF के पास जाने के लिए। अच्छा लोधी साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में ज़्यादा महफूज हैं, जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा महफूज होंगे? नवाज शरीफ को अभी तक पाकिस्तान आने के लिए कोई सूरत नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ ना तो पाकिस्तान में महफूज है, ना इंग्लैंड में महफूज है, क्योंकि उनका जो है ना जी सियासी कैरियर जो खत्म हो चुका है हर लिहाज से। ये ऐसे ही है कि जैसे इन्होंने अपने खानदानी इजारादारियां कायम कर रखी है तमाम जमातों ने। ये सूरत हाल नून लीग में भी है, पीपल पार्टी में भी है, मौलाना फजल रहमान ग्रुप को देख लीजिए। हद तो यह हो गई है कि मौलाना नूरानी का बेटा भी इनके ग्रुप में शामिल है। सब के सब खानदानी इजारादारियां हैं, और ये वक्त आने वाला है कि लोग जाती उमरा और ये बिलावल हाउस की तरफ चल दौड़ेंगे, और इनके लोगों के हाथ इनके गिरबानों तक पहुंचने वाले हैं। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी। इससे पहले कि ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो, इनको चाहिए कि सियासी बुरान के खात्मे के लिए मिल बैठकर इलेक्शन का इनकाद करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।